आज मेरा सिर्फ एक सवाल है। क्या अयोध्या की 12 साल की गैंग रेप की शिकार उस मासूम को इंसाफ मिलेगा या नहीं? या राजनीति में उसकी आवाज को दफ्न कर दिया जाएगा? आज कई आवाजें सामने उभर कर आ रही हैं जिससे पूरा मामला बहुत पेचीदा हो चला है। अखिलेश यादव अब भी कह रहे हैं कि इस मामले में डीएनए टेस्ट होना चाहिए क्योंकि खुद सरकार के नियम डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अब भी खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति खेल रही है। वो बीजेपी जो बलात्कारी राम रहीम को लेकर नर्म दिखाई देती है, जिसकी पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग थे और ऐसी ढेरों मिसालें हैं। मगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इस मामले का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। वो उस मुद्दे पर कायम है। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर मैं आपके सामने दो आवाजें सुनाना चाहता हूं। मोहिद खान के परिवार की महिलाएं, उनकी रुदाली, और दूसरी तरफ 12 साल के मासूम की मां, जिन्होंने साफ तौर पर राजू खान का नाम लिया है। सबसे पहले सुनिए मोहिद खान की परिवार की महिलाएं। मैं जानबूझकर इनकी पहचान को छिपा रहा हूं। इनमें से एक लड़की रो रो कर कह रही है कि राजू खान का अफेयर था उस लड़की के साथ। वो ये भी कह रही कि मोहिद खान को बेवजह फंसाया गया है। आपके दर्द को मैं समझता हूं, मगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि 12 साल की उस लड़की को इंसाफ मिलेगा। आधी रात तक मुझे नींद नहीं आती है उस 12 साल की मासूम के बारे में सोचकर। सुनिए मोहिद खान के परिवार की महिलाएं किस तरह से इस मुद्दे को लेकर रुदाली कर रही हैं। इस पूरे मामले में अगर कोई पहलू है ना, तो सिर्फ उस 12 साल की लड़की का पहलू है। उसकी मां से आज तक ने बात की। दिलचस्प बात क्या है मैं आपको बताता हूं। आज तक उस लड़की की, उस 12 साल की लड़की की मां से बात कर रही है। मां साफ तौर पर पहले राजू खान का नाम लेती है, मगर फिर रिपोर्टर अपनी तरफ से मोहिद खान का नाम लेता है, और फिर मां हां में हां मिलाती है कि हां मोहिद खान भी है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसका मतलब यह नहीं कि मोहिद खान बेगुनाह है। नहीं, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि मीडिया जानबूझकर उसके मुंह में मोहिद खान का नाम डाल रहा है। जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हां, बुलडोजर कोई समाधान नहीं है। बुलडोजर कानून के खिलाफ है। अगर मैं चाहूंगा आप सुने उस मां के साथ जो मीडिया की बातचीत होती है, किस तरह से नाम लिए जा रहे हैं। देखिए, इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा अब भी खामोश हैं। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि इस मामले का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अखिलेश ये भी कहते हैं कि मैं कोई अलग थलग बात नहीं कर रहा हूं, यह सरकारी फरमान में लिखा हुआ है, डीएनए टेस्ट करवाइए। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। और अखिलेश वहां नहीं रुकते, वो ये भी कहते हैं इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस मुद्दे को जो है गरमाया जा रहा है। और अगर हम सत्ता में आ गए, जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इस वक्त अखिलेश यादव रक्षात्मक मुद्रा में जरूर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर चुनाव होने वाले हैं। और जैसे ही ये 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला आया, समाजवादी पार्टी जो है बैकफुट पर चली गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में मैं उनके तेवर में एक फर्क देख रहा हूं। समाजवादी पार्टी के जो तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो प्रहार कर रहे हैं। वो प्रहार कर रहे हैं अमित मालवीय पर, यह कहते हुए कि आप पर भी लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। ये वो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसाराम के साथ यह तस्वीर भी वायरल कर रहे हैं कि इन्हें किसने अधिकार दिया महिला अस्मिता पर बात करने को लेकर। दूसरी तरफ लखनऊ के अंदर इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो वायरल किए जा रहे हैं कि किस तरह से मोहिद खान के साथ अखिलेश यादव खड़े हुए हैं। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अखिलेश ने अपने बयान में कहा था कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जो है जंग छेड़ रखी है सरकार ने। लखनऊ में पानी फेंका जाता है एक आदमी और एक औरत के ऊपर, और नाम सिर्फ दो लोगों का लिया जाता है, एक यादव और एक मुसलमान, और यादव वहां मौजूद भी नहीं था। पानी फेंकने वालों में तिवारी, शर्मा, गुप्ता सब थे, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सिर्फ यादव और मुसलमान का नाम लेते हैं। यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। मगर आज
मेरा मन बार बार 12 साल की उस मासूम की तरफ जा रहा है। अखिलेश यादव को चाहिए कि उस परिवार से जाकर मिलें। प्रियंका गांधी वाड्रा को चाहिए कि कम से कम वो कुछ कहें, परिवार से जाकर मिलें। मैं इस मंच पर खड़ा होकर किसी को गुनहगार साबित नहीं कर रहा हूं। मोहित खान पर कई आरोप हैं, जमीन कब्जाने को लेकर आरोप हैं, उनका एक विवादास्पद इतिहास है। इन तमाम मुद्दों की जांच होनी चाहिए। फिर भी इस मामले में मैं उन्हें गुनहगार साबित नहीं कर रहा हूं, यह मेरा काम है भी नहीं। मगर उस 12 साल की मासूम को इंसाफ मिलना चाहिए। 12 साल के मासूम के पेट में बच्चा, आप कल्पना कर सकते हैं? आपकी बेटी अगर 12 साल की हो और अगर इस तरह से गर्भवती हो जाए, देर रात तक नींद नहीं आती उस बच्चे के बारे में सोचकर कि कैसे कोई राजनीति कर सकता है और कैसे कोई उस 12 साल की मासूम के बारे में इंसाफ की बात नहीं कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठ के उस 12 साल की लड़की को इंसाफ दिलाएंगे और जो गुनाहगार है उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।